का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोकतंत्र का जो इन्होंने हत्या की है, जिन्होंने संविधान को खतरे में पहुंचाया है, हम साधु समाज उनका विरोध कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो गद्दार हैं, ऐसे लोग को मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई है और वो भी खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराई है। इसलिए संत समाज इनका विरोध करता है। सभी 25 विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में हम लोग के पास जनता आती है और कहती है कि वास्तव महाराज हम लोग से पूछना था, इन्होंने हमसे पूछा नहीं। अब बेंगलोर वोट मांगना है तो अब बेंगलोर जाएं, हमारे पास ना, ये जनता का कहना है। और हम लोग भी लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान पर उतरे हैं। केवल 25 विधानसभाओं में जाएंगे जहां जहां इन्होंने गद्दारी की है। दावा क्या है आपका, कैसे आप इनकी जमानत जब्त करा? नहीं, हमारा ये है कि जिस ढंग से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, यदि इनको करना ही था तो बहुत से आंदोलन थे, जनता के सामने आते, विधानसभा में, अपनी विधानसभा में आके उनसे पूछते, बजाय बेंगलुरु में आके आप क्या करते रहे। और फिर बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा आप इस्तीफा भेज रहे हैं, तो दाल में काला तो है। इसलिए जिस ढंग से खरीद फरोख्त की आपने करके और सरकार गिराई है, और भ्रष्ट शिवराज सरकार जिन्होंने नोटों की सरकार बनी है, 25 गद्दारों की सरकार है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा इतिहास होगा कि बिना विधायक के अधिकांश मंत्री बने हुए हैं, इनको लोभ प्रलोभन दिया है। जनता जनार्दन को अब सबक सिखाएगी। उपचुनाव में हम साधु समाज ये तिरंगा झंडा लेके और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं। जनता से अनुरोध करेंगे और जनता इसको सबक सिखाएगी। देखिए, आगे और भी मैं कहना चाहता हूं कि और इनमें जो गद्दारों का महागद्दार है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बेईमानी और जिस ढंग से गलत तरीका काम करवाया है, इन 25 खुद तो गए हैं और 25 गद्दार, मैं तो कहता हूं कि इन्होंने अपनी नाक तो कटवाई से सिंधिया जी ने, और 25 गद्दारों की भी कटवा दी। आने वाले समय में ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना यहाँ के ना वहाँ के, क्योंकि इन्होंने इस देश के साथ और इस प्रदेश के साथ गलत किया है। कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। जब वास्तविक तो बात आएगी तो तिलमिलाएंगे, तो हम उनको क्षमा करते हैं कि वो तिलमिलाते रहें। गद्दारों को तो नहीं आने देंगे, ना जनता आने देगी। अब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उपचुनाव धर्म और अधर्म का हो गया है। एक तरफ धर्म है जहाँ जनता जनार्दन वोटर्स साधु संत और सत्य खड़ा है, और एक तरफ अधर्म है जहाँ भ्रष्ट शिवराज सरकार 25 गद्दार और असत्य खड़ा है। अब जनता को तय करना है कि धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है। धर्म कैसे आ गया राजनीति में? धर्म के साथ राजनीति, धर्म के साथ चलना चाहिए। धर्म के साथ राजनीति को ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसा गद्दारी पर नहीं करना चाहिए जैसे की है, ये अधर्म का काम किया है। इन्होंने रावण की रास्ता से आकर के राम जी की तो बात करते हैं और रावण की आस्था से सरकार बनाते हैं। अरे आओ ना आप मैदान में, आप क्या कर रहे हैं? आप 25 गद्दारों से मिलके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाएंगे जनता की चुनी हुई सरकार को? आप बताइए, जब 15 साल शिवराज को दिए थे, यदि 5 साल और देना होते तो देते, जनता ने नहीं दिया। जनता ने कमलनाथ सरकार को दिया, तो फिर इनको गिराने का क्या अधिकार था? अरे भाई, आप राजनीति कहते, लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीति होती है। यदि ये तो होती है तो जो हो वो हो जाए। हम लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे, इस प्रदेश को बचाएंगे। भारत के संविधान की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है। जनता का कर्तव्य जनता भी करेगी, हम भी करेंगे, आपको भी करना चाहिए। धन्यवाद।